दोस्तों, आप इस वक्त जिस मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए हैं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं और जिस पानी को पीते हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब करोड़ों नन्हे नन्हे पार्टिकल्स यानी ज़रात से मिलके बने हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जितने भी सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, ये सब भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ये सब चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हैं, तो इनमें से कुछ चीज़ें सॉलिड्स क्यों हैं, कुछ लिक्विड्स क्यों हैं और कुछ गैस फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करती है। आइए आज इस हैरानकुन राज को काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी की मदद से समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। लास्ट टाइम 9th क्लास के अंदर भी हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो जगह घेरती हो, मैटर कहलाती है। नेक्स्ट इसकी मैटर की 4 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये मैटर की 4 स्टेजेस हैं जिन हालतों के अंदर मैटर पाया जाता है। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी हमें बताती है कि बिहेवियर ऑफ मैटर, कि मैटर का बिहेवियर कैसा है, इस बारे में ये एक्सप्लेन करती है हमें। और इसके साथ साथ हमें ये बताती है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, कि जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एंड विच टिनी पार्टिकल्स विच आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, और वो क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन से मूव कर रहे हैं, यानी इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और उनके दरमियान स्पेसिफिक स्पेस है, हर पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिफिक स्पेस है। यानी जो अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके दरमियान स्पेस बहुत कम है। अगर लिक्विड में है तो उनमें तो सॉलिड की निस्बत स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, जबकि अगर वो गैस फॉर्म में है तो उनमें सबसे ज़्यादा स्पेस पाई जाती है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी। उसके मेन पास्टुलेट्स क्या हैं, उसके अहम नुकात क्या हैं। इसे थोड़ा साइज में बड़ा कर लेते हैं, ये साइज में बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें ना वाज़ेह हो। यहाँ आई थिंक यहाँ ठीक है। हाँ जी, तो क्या था? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, उसके मेन पास्टुलेट्स, उसके अहम नुकात क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पार्टिकल मोशन। पार्टिकल मोशन क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर वो मोशन शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर ऑफ गैसेस, के प्रेशर इज एग्जिस्टेड बाय गैस पार्टिकल ड्यू टू देयर कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कि जो गैस जो प्रेशर अप्लाई करती है कंटेनर्स की वाल पे, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? वो पार्टिकल्स की कोलिजन की वजह से। कोलिजन होता है आपस में टकराने की वजह से, वो आपस के टकराने की वजह से भी हो सकता है और कंटेनर की वाल के साथ भी टकराने की वजह से वो प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो ये हो गया उसका दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है अट्रैक्टिव फोर्सेस। कि जितने भी ये पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, जितने भी ये मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो कहते हैं कि जितने भी ये पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जितने भी ये पार्टिकल्स होते हैं, इनके दरमियान क्या होती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिन पार्टिकल ने इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती हैं सॉलिड के अंदर होती हैं, उसके बाद लिक्विड के अंदर होती हैं, और सब ना होने के बराबर गैसेस के अंदर होती हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स एक किस्म की फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को आपस में इकट्ठे जोड़े रखने का काम करती हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे याद रखना है कि सबसे जो ज़्यादा फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग होती हैं वो सॉलिड के अंदर होती हैं, ठीक है, उसके बाद लिक्विड के अंदर होंगी और उसके बाद गैसेस के अंदर। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो आपने सिंपल सा है कि ये याद रख लेने, ये एक मैंने इधर रिलेशनशिप बना दिया है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग स्पीड, पार्टिकल की स्पीड उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, उनकी मोशन उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी।
तो इसी जो ये वाला पॉइंट है उसे मैंने एक रिलेशनशिप की फॉर्म में लिख दिया है कि काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज करती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी पार्टिकल्स की मोशन भी यानी कि उनकी काइनेटिकल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। लास्ट में बेटा उन्होंने एग्जांपल दे के बताया है कि इस फेज चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले बताता है कि वाटर एग्जिस्ट के 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आइस फॉर्म में वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर फॉर्म में होती है, और स्टीम गैस फॉर्म में होती है। ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने पे ये स्टेट डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाई है कि आइस है सॉलिड फॉर्म में है, उससे थोड़ा सा हीट करेंगे तो जैसे हीट करेंगे वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इन लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, फेज चेंज हुआ है, यानी सॉलिड से लिक्विड फेज में वो चेंज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर लिक्विड को वाटर को यानी और फर्दर हीट करें इसको, तो ये चेंज हो जाएगा स्टीम के अंदर यानी गैस फॉर्म के अंदर। यहाँ फिर एक फेज चेंज हुआ है तो गैस के अंदर चेंज होगा। इसी तरह अगर मैं गैस को दोबारा कूल करूं तो ये दोबारा लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, और अगर मैं लिक्विड को दोबारा और कूल करूं, फर्दर कूल करूं, तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हो रहा है फेज चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या हो रहा है, मैटर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट बेटा हमने देखनी है ओरिजिन ऑफ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओरिजिन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, कि इस थ्योरी की बुनियाद किसने रखी। तो बताते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस लाइक कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन वर स्टडीड। कहता है सबसे पहले जो गैस की प्रॉपर्टीज है ना वो स्टडी की गई, कौन कौन सी कंप्रेशन के गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी डिफ्यूज, उसके बाद डिफ्यूजन होता है कि बहुत हाई कंसंट्रेटेड एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करना गैस के पार्टिकल्स का। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंशन, ठीक है, बहुत छोटी सी जगह से एकदम गैस के पार्टिकल्स का एक्सपैंड होना, तो ये कहलाता है एक्सपेंशन। तो ये प्रॉपर्टीज थी गैस की, सबसे पहले ये स्टडी की गई, इसी की बेस पे फर्दर काइनेटिकल थ्योरी को बनाया गया। तो कहते हैं दीज ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर हमने ये प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की थी, तो दीज ऑब्जर्वेशन लीड टू द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमें ये आइडिया मिला कि मैटर जो बना होता है वो टिनी छोटे छोटे पार्टिकल यानी जरा से मिलके बना हुआ है, जो कि मूविंग कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी, कि हमारी डेली लाइफ के अंदर यानी जो काइनेटिकल थ्योरी हम ये स्टडी कर रहे हैं थ्योरी, इसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट बताता है इट एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो इसमें बताता है कि ये थ्योरी हमें कंपोजिशन यानी मैटर किन चीज़ों से बना है, किन एलिमेंट से मिलकर बना है उसके बारे में बताता है, और बिहेवियर के बारे में बताता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस जितने भी ये मैटर के फॉर्म्स हैं इनके बिहेवियर के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताता है इट रिलेट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टू द मोशन एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है कि जैसे अगर हमें मोशन के बारे में पता है कि पार्टिकल की मोशन कैसी है, उनमें अरेंजमेंट कैसी है, तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ये थ्योरी हमें हेल्प करती है मैटर की तीनों स्टेट्स को एक दूसरे से डिफरेंट करने में, यानी सॉलिड को हम अलग से पहचान सकते हैं, लिक्विड को, फिर गैसेज को, उनमें डिफरेंशिएट करने में ये हमें हेल्प करती है। इसी तरह चेंजेस इन स्टेट, ठीक है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज आता है तो उसमें भी हेल्प करती है, यानी सॉलिड से गैस में, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में, यहाँ पे फेज चेंज हो रहे हैं तो फिर मैं इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जब मेल्ट करते हैं किसी चीज़ को, आइस को हम अगर मेल्ट कर देंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वहाँ पे क्या हुआ, फेज चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम इन्हें नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनकी मदद से क्या होता है, फेज चेंज हो जाता है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर, कि ये थ्योरी हमें बताती है कि टेम्परेचर और प्रेशर का मैटर पे क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम स्टडी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद बेटा ये 3 मेन स्टेट्स बताई हैं मैटर की, ठीक है, बेसिकली 4 स्टेट हैं, बट आपकी बुक में यहाँ पे जो मेन डेली लाइफ के अंदर हमारी इधर पाई जाती हैं
तो वो उनको डिस्कस किया गया, तो हम भी यहाँ उन्हीं को करेंगे। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले है सॉलिड, फिर है लिक्विड और गैस। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली इस तरह पैक होते हैं, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस स्पेस ज़्यादा होती है, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और जबकि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हैं कि डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी शेप भी डेफिनेट होती है और एक वॉल्यूम भी स्पेसिफिक होता है, वो स्पेसिफिक जगह घेरते हैं। जबकि लिक्विड की बात करें, नॉट डेफिनेट शेप, इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। लिक्विड को जिस कंटेनर में डालते हैं ये उस कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेते हैं, बट फिक्स वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो स्पेसिफिक जगह घेरते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट अब गैस की बात करें, इनका ना ही शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम, ठीक है। इसे किसी को छोटे कंटेनर में डालेंगे तो वहां भी वो सब पूरे स्पेस का उसकी शेप इख्तियार कर लेते हैं, उसका वॉल्यूम उस पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। और किसी बड़े कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसी पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं और उसी कंटेनर की शेप भी इख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना तो इनकी शेप फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ये 9th क्लास में भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बट ये सिलेबस से कट करवा दिया था, तो हमें यहाँ पे मैंने एक बार दोबारा वहीं से प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, तो आप देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं बिहेवियर इन डिफरेंट स्टेट्स, कि जो ये मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन ये बिहेवियर के लिहाज से एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले वही पॉइंट, कुछ पॉइंट जो पहले हमने पढ़े हैं वही डिस्कस हो रहे हैं दोबारा, कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ये जैसे मैं नीचे डायग्राम बनाई है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं कि पार्टिकल्स आर क्लोज, कि लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्लोज होते हैं बट कैन बी मूव पास्ट वन अनदर, कि ये लिक्विड के पार्टिकल भी क्लोज होते हैं बट सॉलिड की निस्बत थोड़े थोड़े दूर होते हैं और ये मूवमेंट भी शो करते रहते हैं। जबकि गैस के पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल फार अपार्ट, कहते हैं गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिस तरह ये नीचे शो किए गए हैं, इनके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं, उसके बाद जो होती हैं वीक होती हैं, किसमें वीक इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज, इंटर पार्टिकल्स कह लो या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज कह लो, कि इनमें जो सॉलिड की निस्बत थोड़ी वीक होती हैं। जबकि इनमें जो गैस की बात करें, निग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्सेज, इन पार्टिकल के दरमियान फोर्सेज ना होने के बराबर होती हैं या बहुत ही कम होती हैं। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, कि सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, एक ही जगह पे पड़ा इस तरह आगे पीछे वाइब्रेट करता रहता है। तो यहाँ पे लिखा है वाइब्रेशनल मोशन ओनली, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ वाइब्रेशन मोशन शो करते हैं, एक ही जगह पे रह के वाइब्रेट करते रहते हैं। जबकि लिक्विड की बात करें तो ये क्या करते हैं, 3 टाइप ऑफ मूवमेंट, ये तीनों टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पे लिखी है कौन कौन सी, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड वाइब्रेटिंग। स्लाइडिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे लैंड स्लाइडिंग कर जाता है, जो ज़मीन होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, तो ये क्या करते हैं एक जगह से इस तरह दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। फिर है रोलिंग, और ऐसे स्लाइडिंग करते हुए आगे की तरफ मूव करते हुए ऐसे ऐसे रोल भी करते जाते हैं, ये अपने इर्द गिर्द घूमते इस तरह रोल भी आगे की तरफ करते जाते हैं। और एंड पे वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन इस तरह आगे पीछे मूवमेंट, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो तीनों मोशन कैसे मूव करेंगी, ये इस तरह आगे भी मूव करते जाएंगे, साथ साथ राउंड भी रोलिंग भी करते जाएंगे और साथ वाइब्रेटिंग मोशन भी इस तरह। तो ये एट अ टाइम सिमुटेनियसली तीनों टाइप की ये मूवमेंट एक ही टाइम में शो कर रहे होते हैं जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा बात करें गैस के पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे ये पार्टिकल इधर को जा रहा है, यहाँ से टकरा के फिर इधर को जाएगा, यहाँ से टकरा के इधर को जाएगा, इस पार्टिकल से टकरा के फिर इधर को जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी कोई रैंडम मोशन है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये ऊपर भी हमने पढ़ा है कि सॉलिड का जो सॉलिड जितने भी होते हैं उनकी शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। लिक्विड की बात करें, इनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, सॉरी। और उसके बाद गैस की बात करें, नॉट फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना ही उनकी जो उनकी शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम भी उनका फिक्स नहीं होता। तो बेटा इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन निकालते हैं
ये की पॉइंट्स मैंने कुछ लिख दिए यहाँ पे। कहता है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, इतनी पार्टिकल्स, कि जितना भी मैटर है, मादा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जरा से मिलके बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, के जो पार्टिकल्स होते हैं चाहे वो सॉलिड के हैं, चाहे वो लिक्विड के हैं, चाहे वो गैस के हैं, वो हर वक्त मोशन में रहते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे वो वाइब्रेशन मोशन कर सकते हैं, रोलिंग मोशन कर सकते हैं, स्लाइडिंग कर सकते हैं, हर वक्त वो मोशन में रहते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, या टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो लास्ट पॉइंट है इंटर पार्टिकल स्पेसिस और फोर्सेस डिसाइड द स्टेट्स ऑफ मैटर। कहता है जो पार्टिकल के दरमियान फोर्सेस हैं, पार्टिकल के दरमियान फोर्सेस हैं, वो डिसाइड करती हैं कि मैटर की वो कौन सी फॉर्म होगी। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो फिर सॉलिड होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी वीक हैं तो वो हमारे पास लिक्विड होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल है, तो वो हमारे पास मैटर की कौन सी फॉर्म होगी, गैस फॉर्म होगी। तो इस तरह ये जो फोर्सेस और स्पेस डिसाइड करती है कि मैटर की वो कौन सी स्टेट होगी। सो बेटा दिस इज आवर टॉपिक। So today this is the introduction of chapter number 14 states of matter and phase change। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट लाजमी करना, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।